इस बार का गणतंत्र दिवस महिलाओं के नाम रहा। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की एक महिला टुकड़ी ने मार्च किया है। कई राज्यों की झांकियों की थीम नारी शक्ति पर ही केंद्रित रही। वहीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की भी घोषणा की। 34 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामित किया गया। पुरस्कारों की लिस्ट में भी महिला शक्ति ही देखने को मिली। 8 महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं पद्मश्री 2024 के लिए नामित इन 8 महिलाओं के बारे में। पहली महिला है महावत पार्वती बरुआ। हाथी की परी नाम से मशहूर पार्वती बरुआ तमाम रूढ़िवादी विचारों को पीछे छोड़ देश की पहली महिला महावत बनी। पार्वती ने वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए मानव हाथी संघर्ष को कम करने की दिशा में डटकर काम किया है। पार्वती ने महज 14 वर्ष की आयु में अपने पिता से महावत बनने के गुण सीखने शुरू किए थे। जंगली हाथियों से निपटने और उन्हें पकड़ने में पार्वती ने 3 राज्य सरकारों की मदद भी की है। 67 वर्षीय पार्वती बरुआ एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उन्होंने साधारण जीवन अपने लिए चुना हुआ है। दूसरी महिला है आदिवासी पर्यावरणविद चामी मुर्मू। सरायकेला की सहयोगी चामी मुर्मू झारखंड की रहने वाली हैं। 52 साल की चामी को पर्यावरण वन रोपण के लिए सामाजिक कार्य में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चामी ने 3000 से अधिक वृक्षारोपण के प्रयास को गति दी और 3000 महिलाओं के साथ पौधे लगाए। स्वयं सहायता समूह की मदद से 40 से ज्यादा गांवों की 30,000 महिलाओं को सशक्त भी बनाया है। चामी की एनजीओ सहयोगी महिलाओं की पहल से सुरक्षित मातृत्व, एनीमिया, कुपोषण और किशोरियों की शिक्षा पर जोर देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं। फिर बारी आती है चेलाम्मल की। नारियल अम्मा के नाम से मशहूर दक्षिण अंडमान की के चेलाम्मल को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। 69 साल की चेलाम्मल ने सिर्फ कक्षा 6 तक पढ़ाई की है। हालांकि खेती और जैविक उत्पादन में उनका अनुभव बहुत गहरा है। वो 10 एकड़ जमीन पर खेती करती हैं। जैविक कृषि के जरिए वह लौंग, अदरक, अनानास, केले की खेती करती हैं। उन्होंने 150 से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने कई तरीके निकाले जिससे नारियल की खेती आसानी से की जा सकती है। इसमें लागत भी बहुत कम है और पेड़ों को नुकसान से बचाने में भी मदद मिलती है। नारियल अम्मा हर साल 27,000 से ज्यादा नारियल का उत्पादन करती है। साथ ही अंडमान में होने वाले साधारण ताड़ के 460 पेड़ों का भी उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। अब बारी आती है हर्बल मेडिसिन यानिंग जमो लेंगो की। पूर्वी सियांग की हर्बल मेडिसिन विशेषज्ञ यानंग जमो लेंगो ने आदिवासी जनजाति के पारंपरिक उपचार प्रणाली को पुनर्जीवित किया है। यानंग ने 10,000 से ज्यादा रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की और औषधियों, जड़ी बूटियों के बारे में 1 लाख व्यक्तियों को शिक्षित किया। यानंग ने 5000 औषधीय पौधों का रोपण भी किया और जिले के हर घर में हर्बल किचन गार्डन को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। आर्थिक स्थिति और निजी चुनौतियों को दरकिनार कर यानंग ने अपना जीवन खो चुकी पारंपरिक उपचार प्रणाली को दोबारा जीवित करने में अपना पूर्ण जीवन लगा दिया है। अब बारी आती है स्मृति रेखा चकमा की। स्मृति रेखा चकमा त्रिपुरा की रहने वाली हैं और लोन लूम शॉल बुकर हैं। चकमा पर्यावरण के अनुकूल सब्जियों से रंगे सूती धागों को पारंपरिक डिजाइनों में ढालने का काम करती हैं। चकमा ने प्राकृतिक रंगों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने एक सामाजिक कल्चर संगठन की स्थापना की जहां ग्रामीण महिलाओं को बुनाई कला की ट्रेनिंग लगातार दी जाती है। फिर बात करते हैं प्रेमा धनराज अग्निरक्षक की। अग्निरक्षक के तौर पर मशहूर प्रेमा धनराज एक प्लास्टिक सर्जन और सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना जीवन जली हुई पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास के लिए समर्पित कर दिया है। वो खुद एक बर्न विक्टिम है जो बर्न सर्जन बनी और अपने जीवन में हुए हादसों से उबरकर दूसरे पीड़ितों की मदद को आगे आई।
प्रेमा ने अग्नि रक्षा एनजीओ की स्थापना की, जहां 25,000 से ज्यादा जले हुए पीड़ितों की मुफ्त सर्जरी की गई है। प्लास्टिक सर्जरी पर उनकी 3 बुक आई हैं। 8 साल की उम्र में प्रेमा 50% से ज्यादा जल गई थी जब रसोई में खेलने के दौरान उनके चेहरे पर स्टोव फट गया था। बचपन में ही उनकी 14 सर्जरी हुई। बाद में उसी अस्पताल में सर्जन और एचडीओ के पद पर वो तैनात हो गई। अब बारी आती है शांति देवी पासवान की। दूसाद समुदाय की शांति देवी पासवान ने अपने पति शिवन पासवान के साथ गोदना चित्रकारी को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, हांगकांग जैसे देशों में गोदना कलाकृति का प्रदर्शन किया और 20,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण देने का भी काम उनके द्वारा किया गया है। अब बारी आती है उमा माहेश्वरी डी की। उमा माहेश्वरी डी पहली महिला हरिकथा प्रतिपादक जिन्होंने संस्कृत पाठन में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। माहेश्वरी ने कई रागों में कथा सुनाई है, जैसे सावित्री, भैरवी, सुभा पंतुवराली, केदारम और कल्याणी। तो ये थी वो 8 महिलाएं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और देश को गौरवान्वित भी किया है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल ABPL न्यूज़ आप केबल टीवी के अलावा फेसबुक और यूट्यूब पर भी लाइव है। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम और X पर भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।